आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम 4 मई सेकेंड शिफ्ट के जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था समाप्त हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आज के 4 मई सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, वो भी इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न था, व्हाट इज़ आर्टिकल 14(3)(b) ऑफ पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। चलिए, आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप पीडीएफ लेकर भी पढ़ सकते हैं। तो हम सभी रियल प्रश्न मिल गए हैं 25 तो उसको पहले देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं फैक्ट्स पढ़ने जाऊं। तो आप पीडीएफ लेकर पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राइस रिक्वायर्स डैश टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो आपका जो इसका राइट हो जाएगा आंसर हाई हो जाएगा। हाई दोनों में पढ़ाया जाएगा। राइस है रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। तो आपका राइट आंसर हाई हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि वाई वाट अदर नेम इज सपेरा डांस नोन इन राजस्थान। तो आपका जो कालबेलिया हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। तो आपका केमिकल नेम पूछा था कि विनेगर का क्या हो जाएगा। तो आपका एसिटिक एसिड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एब्लाइज्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती बाई डिक्लेयरिंग इट्स अ क्राइम 1829। तो आपका जो ये क्वेश्चन है आपका एसएससी सीएचएल प्रीवियस ईयर से लिया गया है, जो कि 13 अक्टूबर शिफ्ट सेकेंड में आपका पूछा गया था पिछले साल। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आया था कि गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच फ्लोइंग एनिमल्स। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लायन हो जाएगा। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड गुजरात इंडिया। दिस इज ओनली रीजन इन एशिया वेयर एसिटिक एंड लायंस आर फाउंड। आपका जो अगला प्रश्न आया था कि हु वाज द किंग ऑफ मुगल एम्पायर आफ्टर अकबर। तो आपका राइट आंसर इसका जहांगीर हो जाएगा। वहीं बात कर ले कि सबसे पहला शासक कौन था। तो आपका अकबर था। मुगल साम्राज्य का जो का नींव रखा था। उसके बाद बात कर लें कि कौन कौन रूलर आए थे। तो आपका बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब के बाद बहादुर शाह। आपका जो अकबर था तो फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर था, जो कि ही फाउट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विद इब्राहिम लोदी इन 1526 एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर हो जाए। चलिए अगला देखते हैं। अगला आया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक मालगुडी डेज। तो आपका ये भी क्वेश्चन एसएसटी एमटीएस प्रीवियस ईयर से उठाया गया है, जो कि 21 अक्टूबर 2017 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के नारायण हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सैटेलाइट। तो जो आपका मरकरी एंड वेनस हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सैटेलाइट। जान ले तो ए सैटेलाइट इज अ ऑब्जेक्ट दैट revolves around a large object, but usually when someone says satellite they are talking about man-made satellite. Man-made satellite are machines made by people. These machines are launched into space and orbit the earth or any other bodies. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था कि बोस्टॉक 2022 वाज हेल्ड बिटवीन होम। तो आपका जो इंडिया चाइना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, और रसिया हो जाएगा राइट आंसर। This exercise named Vostok 22 is going to be held in Russia. Apart from India, China and Russia, armies of Belarus, Mongolia, Tajikistan will also participating in this exercise. Vostok exercise to held in Russia from August 30 to September 5। तो आपका देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में था, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि सिमोन बाइल्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो आपका जिम्नास्टिक आएगी, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिकन आर्टिस्ट जिम्नास्टिक सिमोन बाइल्स होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ विनिंग मोस्ट मेडल 25 इन टोटल मेडल एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि कोरबोलिन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो आपका जो टेबल टेनिस राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो वुमेन आपका टेबल टेनिस राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि पद्मा सुब्रमण्यम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग डांस फॉर्म। तो आपका जो इसका राइट आंसर भारतनाट्यम हो जाएगा।
अगला आया था कि हु ब्राउट द फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन, तो आपका जो साइना नेहवाल हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा द टैलेंटेड आउटर ऑफ इंडिया हु गोट द कंट्रीज फर्स्ट ओलंपिक इन बैडमिंटन। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि हाउ मेनी नाइबरिंग कंट्रीज डज इंडिया हैव, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। हालांकि इंडिया बॉर्डर्स बीइंग लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ एशिया, इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विथ 7 कंट्रीज, आपका जो 6 नहीं होगा यहाँ 7 होगा, क्योंकि आपका जो अफगानिस्तान भी आ जाता है जो कि इंडिया के साथ अपना स्थलीय शेयर करता है। तो आपका कौन कौन हो जाएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश हो जाएगा, आपका 7 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते। अगला आया था कि द एज ऑफ चाइल्ड मैरिज हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम 18 टू हाउ मैनी ईयर्स, जो आपका जो चाइल्ड जो गर्ल्स का जो मैरिज था कि 18 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो आपका 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख ले। अगला आया था कि रमाना हिल्स केव इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो आपका जो कर्नाटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टीम्स आर कोल्ड, तो आपका जो इसका राइट आंसर हर्बल्स हो जाएगा। प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टीम आर कोल्ड हर्बल्स। आपका जो एग्जाम्पल की बात कर ले तो आपका टोमेटो वीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन द अपर पार्ट ऑफ ट्री ट्रंक हाई अबव द ग्राउंड देज ब्रांचेज इन स्टफ द इंच द स्टीम ब्रांचेज नियर द रूट। आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि हु चेयर ऑफ 36 पार्लियामेंट कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो आपका इसका राइट आंसर अमित शाह हो जाएंगे, श्री अमित शाह, जो कि अभी इंडियन होम मिनिस्टर हैं। तो आपका इतने ही प्रश्न जो कि SSC MTS 4 मई सेकेंड शिफ्ट में आपका पूछा गया था। तो एक दो प्रश्न छूट गए होंगे, उसे कि हालांकि हम PDF में ऐड कर देंगे बाद में, जब थर्ड शिफ्ट का आपका जो एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपका PDF सभी क्वेश्चन के साथ, GK GS के सभी क्वेश्चन के साथ PDF आपका टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए। जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, जब से हमने PDF तैयार कर रखा है, तो आप जाकर वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भेज दिया गया है। देख सकते हैं आपका 3 मई से ही 2 मई आपका सभी क्वेश्चन एक्यूरेट 100% रियल क्वेश्चन के साथ आपका PDF तैयार कर दिया गया है। हालांकि सभी प्रश्न आपका तैयार कर दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।